हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। भाई साहब, ये जो इंटेंसिटी है ना वॉर टू की, ट्रू वॉर हो चुकी है बिटवीन कुली एंड वॉर टू। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, आउटसाइड इंडिया भी ये काफी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। लेकिन एक होप है। वो होप क्या है हम आगे बात करेंगे। पहले जो एग्जिस्टिंग मूवीज है उनको फटाफट से निपटा लेते हैं। महाअवतार नरसिम्हा के पास अब मैक्सिमम 2 या 3 दिन बचे हैं जब वो अपना कमाल जो है वो कंटिन्यू कर सकती है, और उस दौरान वो 200 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेगी। जैसे मेरे मुंह पे स्माइल आ रही है, आपके मुंह पे भी आएगी, क्योंकि यू वांट दिस मूवी टू अचीव ग्रेटर माइलस्टोन्स। ये जरूर करेगी। 200 सवा 200 तक भी जाती हुई नजर आ रही है, डिस्पाइट कि अब बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं। और अगर ये दोनों चल गई तो फिर उसके बाद महाअवतार नरसिम्हा के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर हो जाएगा। लेकिन डे 19 में रॉकस्टार एकदम 6 करोड़ कल किए थे, आज भी 6 करोड़ 181 तक ये पहुंच चुकी है, और 229 के आसपास, 230 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल भी हो चुका है। तो फैंटास्टिक कलेक्शन। अब क्या ही तारीफ करें इसकी, तो बढ़िया तरीके से इसने कर लिया। और इस तरीके की मूवी अगर ट्रू स्पिरिट में रखी जाए तो ये उम्मीद आ जाती है कि और चलेंगी, पसंद करेंगे लोग, क्योंकि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके अंदर काफी ज्यादा है। जाएंगे लोग अपनी फैमिली के साथ, के बच्चे भी देखें, समझें क्या थी हमारी हिस्ट्री। ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है इस मूवी का चलने का। सिर्फ ये नहीं कि भगवान को ठीक से ट्रीट किया। सैयारा डे 26 अगेन फैंटास्टिक एक्टर्स का इंट्रोडक्शन। इट ऑल्सो निगेट्स द फैक्ट दैट व्हाट इज नेपोटिज्म। यहाँ पर अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से भी आते हो लेकिन आप अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो तो आप रणबीर कपूर के पच्चीनों पे चल सकते हो। बॉबी देओल, सनी देओल, पहले संजय दत्त, ये सब लोग अपने काम को बहुत सीरियसली लिया करते थे। तो ये पिक्चर काफी अच्छी आगे चलेगी। वैसे संजय दत्त मुझे काफी टाइम बाद खूंखार रूप में बागी 4 में लग रहे हैं, और बाकी जिनको बेवकूफों को बोलना है बेकार है ये वो करते रहे, मेरे हिसाब से ये पिक्चर चलेगी। सैयारा का जो डे 26 है इसमें 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू बुक किया है, विच इज गुड। नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 331 करोड़ उसका टोटल हो जाता है नेट इंडिया के अंदर, और 537 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। मे बी स्लाइटली मोर। अभी वायरफ एक और मेरे ख्याल से 550 करोड़ जब इसके हो जाएंगे, जो कि होंगे वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, तो ये जरूर रिलीज करेगा संडे तक, आप एक्सपेक्ट कर लेना। लेकिन इन बिटवीन इनकी जो पूरा फोकस होगा वाईआरएफ की दूसरी मूवी के ऊपर ही, वॉर टू के ऊपर भी होगा, क्योंकि वो भी 14th को रिलीज हो जाएगी। धड़क टू के ऊपर चलते हैं। अब ये मेरे ख्याल से रिस्पेक्टफुली एक आधा दिन और की बात रह गई है, तो इसको झेल लो, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये वॉर टू और कुली की बातें चल रही होंगी। झेल लो भी वर्ड एक्चुअली ठीक नहीं है, मुझे बोलते भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पिक्चर तो देखो अच्छी थी और मेहनत भी करी है एक्टर्स ने इसके अंदर। धड़क टू और समाज का आईना भी दिखाती है, और जिनको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो दे आर ब्लाइंडेड बाय ब्रेन एक्चुअली, नॉट फ्रॉम देयर आईज। तो धड़क टू डे 12 50 लाख का बिजनेस टोटल हो जाता है, 22 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल अबाउट 31 करोड़। सन ऑफ सरदार का डे 12 है, ये भी बहुत ड्रॉप कर गई है, 75 लाख का बिजनेस करेगी, टोटल हो जाता है 44.75। वर्ल्ड वाइड टोटल 63। तो कुछ खास कमाल नहीं है। अब चलते हैं वॉर टू के ऊपर और कुली के ऊपर। देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई वॉर टू और कुली के बीच में एक इंटेंस वॉर है। यहाँ पर जो रेशो रहेगा इंडिया के अंदर, नॉर्थ बेल्ट के अंदर, वहाँ वॉर टू को 70% स्क्रीन मिलेंगे और कुली को 30% मिलेंगे। लेकिन अगर हम रिवर्स करें तो कुली को शायद 80 to 90% स्क्रीन मिलेंगे। जब आप तमिलनाडु वगैरह की बात करते हैं तो 10% भी बड़ा मुश्किल है वॉर टू को मिलना वहाँ पर। अपने क्षेत्र के बादशाह रहेंगे। ये डे वन से हम बात करते चले आ रहे हैं। लोग अपनी बोलते रहते हैं बॉलीवुड इज ओवर, ये ओवर वो ओवर, वो बात पता नहीं क्यों करते रहते हैं। बट ये बात भी जरूर है कि वॉर टू का जिस तरीके से एक रॉकेट लगना चाहिए था वैसा रॉकेट अभी नहीं लगा है, लेकिन ग्रोथ अच्छी दिख रही है। कैसे? कल 3.5 करोड़ रुपए की बुकिंग हुई थी, 1.1 लाख टिकटें बिक चुकी थी। आज हुआ है 6 करोड़ रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट डबल के ऊपर गया है। 2 लाख टिकटें बिक गई हैं इसकी। 11 करोड़ रुपए की ब्लॉक्ड टिकट्स भी हैं। और जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, 285 रुपीज की हिंदी बेल्ट के अंदर टिकट है। लेकिन यही अगर आप रिवर्स करोगे साउथ के अंदर तो वॉर टू की टिकट 400 रुपए भी टच कर रही है, जो मुझे फीडबैक मिला है। 285 जो नेशनल एवरेज है। तेलुगु में 215 है अगर आप सिंगल स्क्रीन की बात करो, और तमिल बेल्ट में अगर आप बात करो तो 125 रुपए की है। ठीक है। कुली का एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें, इसको अगर हम कंपेयर करें, और फिर मैं जरा इसकी इंटरनेशनल बुकिंग के ऊपर भी आता हूँ। वॉर टू लगभग लगभग 3.5 मिलियन डॉलर, मतलब 3.5 लाख, सॉरी, मिलियन डॉलर के आसपास टच, 3.5 लाख डॉलर के ऊपर टच कर रही है। एक्सट्रीमली सॉरी, फंबल हो गया बीच में। कुली जो है ऑन द अदर हैंड 2.2 मिलियन
पे पहुंच गई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 9 टाइम्स ज़्यादा है फ्रॉम ओवरसीज परस्पेक्टिव। लेकिन इंडिया का क्या हाल है? इंडिया का हाल बहुत बेहतरीन है। 16.5 करोड़ इसने कल ही कर लिए थे, ये हमने डिस्कस किया था। आज 22 करोड़ पे मामला पहुंच गया, 22 करोड़ रुपीज। और ऑलमोस्ट 1 मिलियन टिकटें इसकी ऑलरेडी बिक चुकी हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन इसका है। 30 करोड़ की ब्लॉक टिकटें भी हो चुकी हैं। मतलब ये मैसिव पागलपन वाला कलेक्शन ये करने वाली है। और छुट्टी भी डिक्लेयर हो गई है तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि जब भी तमिलनाडु के अंदर रजनी साहब की पिक्चर आती है तो उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है। तो मैसिव होने वाला है। ये जो हिंदी बेल्ट का कलेक्शन है वो सिर्फ 65 to 70 लाख है। तो ये वही हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, ये रीजनल बिहेवियर होने वाला है। वॉर 2 का भी बहुत अच्छा कलेक्शन आएगा। मेरे ख्याल से ये ओपन होगी, अभी भी ये 40+ पे ओपन होगी। लोगों की उम्मीदें थी कि ये वॉर जो 1 आई थी 54-52 के आसपास, जो उसका कलेक्शन था, उसको तोड़ते हुए 60 टच करेगी। कर सकती है, क्योंकि अभी आप एनटीआर की पावर नहीं समझ रहे हैं, वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। यानी होल ऑफ तेलंगाना, एपी विल ऑल्सो स्टार्ट वॉचिंग दिस थिंग। वहां पर भी बहुत स्पॉट बुकिंग होती है। कुली की अगर हम बात करें तो कुली को अगर इस तरीके के नजरिए से देखा जाए कि हिंदी बेल्ट में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कल भी हमने इस बारे में डिस्कस करा था कि ये तभी पिक करेगा अगर वॉर 2 ढीली निकलती है। लेकिन वॉर 2 की जो तारीफें हो रही हैं जिस तरीके से, इवन एनटीआर भी बोल रहे हैं कि भाई इसके बाद तो नेक्स्ट लीग के अंदर ही चले जाएंगे। जो आर्यन मुखर्जी हैं, वो अयान मुखर्जी किसी और लेवल पे ही निकल जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है। अगर हम उसके वर्ड्स के ऊपर जाएं तो हो सकता है बहुत अच्छी बन जाए। कुली के ट्रेलर जमा नहीं, और मेरे को फिर भी लोकेश पे उम्मीद है। ठीक है, लोग हालांकि बोलते हैं कि लास्ट पिक्चर जो थी उनकी, लियो वगैरह, कोई बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि ऑन स्पॉट नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद तो है उनके ऊपर। ठीक है, बाकी अभी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स का, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बट थिंग इज दैट मूवीज आर ऑन ट्रैक। वॉर 2 इज बिहाइंड, दैट्स द रियलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कैचअप नहीं कर सकता है। लास्ट के 1-1.5 दिन के अंदर भागेगा। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट वाईआरएफ। वाईआरएफ इज अ वेरी स्मार्ट मार्केटर। बाय बाय।